क्या हमारी सीमा असुरक्षित है? इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने वेपन्स क्यों यूज नहीं किए? किसने फाइट स्टार्ट की, चाइनीज सोल्जर्स ने कि इंडियन सोल्जर्स ने? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव और आप देख रहे हैं। आपने देखा ही होगा कई न्यूज चैनल्स पे इंडियन आर्मी के जवानों ने वेपन्स क्यों यूज नहीं किए और देश की सीमा सुरक्षित है या नहीं, इस विषय पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उस दिन नक्की क्या हुआ था। ये हादसा होने से पहले भारत चीन में एग्रीमेंट साइन हुआ था कि वो अपनी सेना टकराव वाली जगह से पीछे ले जाएंगे। 15 जून को कर्नल संतोष बाबू ने मेजर के नेतृत्व में कुछ भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग करने के लिए गलवान वैली के पास भेजा था। चाइनीज सोल्जर्स ने उन्होंने पहाड़ी से अपनी पोस्ट हटाई है या नहीं। हमारे भारतीय जवान जब पेट्रोलिंग करते वक्त गलवान वैली के पास जब पहुंचते तो उनको पता चलता है कि चाइनीज ट्रूप्स ने अपनी पोस्ट हटाई नहीं थी। एक बात मैं आपकी जानकारी बता दूं कि वो खाली चेक करने के लिए गए थे कि चाइनीज ट्रूप्स ने पोस्ट हटाई है या नहीं, इसलिए वो खाली हाथ गए थे। उनके पास ज़्यादा हथियार नहीं थे। तब अपने भारतीय जवान ऊपर पहाड़ी पे चाइनीज पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं और उधर बात करने के लिए और उनसे समझौता करने के लिए पहुंचते हैं। तब वो देखते हैं कि चाइना ने पहले से ही भारी मात्रा संख्या में चाइनीज सोल्जर्स तैनात किए थे। उन्हें उसी वक्त चाइनीज सोल्जर्स उनको बंदी बना देते हैं। जब ये खबर अपने कर्नल संतोष बाबू को पता चलती है तब वो अपने 2 साथियों के साथ उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। ये मानना था कि वो चाइनीज सोल्जर के साथ बातचीत करके उनके जवानों को छुड़ा लेंगे। उन्हें भी मालूम नहीं था कि चाइना के इतने जवान ऊपर तैनात थे। जब वो और उनके 2 साथियों के साथ ऊपर पहुंचते तो उन्हें भी चारों तरफ से चाइनीज सोल्जर्स से घेर लिया जाता है। उन पर लाठी से तार वाली रॉड से वार किया जाता है और उसी जगह पे संतोष बाबू और उनके 2 साथी शहीद होते हैं। जब ये खबर भारत के पोस्ट पे तैनात हुए जवानों को पता चलती है तो उनके अंदर का खून खौल उठता है। उसी वक्त अपने पिता का बदला लेने की भावना में जाग उठती है। आपको बता दूं, कमांडिंग ऑफिसर सभी जवानों के पिता के समान होता है। कैप्टन और कमांडिंग ऑफिसर के साथ 300 जवानों और घातक कमांडो को लेकर वो गलवान वैली के पास पहाड़ी पे चढ़ते हैं। उस समय मंगलवार की बहुत रात हो चुकी है। भारत और चीन के बीच में एक करार है कि वो किसी भी तरह का गोलियों का वापर नहीं कर सकते, इसलिए भारतीय जवान लाठी का वापर करके चाइनीज सोल्जर्स पे हमला बोल देते हैं। पहले से ही चाइनीज सोल्जर्स सेफ्टी सूट पहन के खड़े थे, तो मालूम था कि भारतीय जवान कभी भी आ सकते हैं। कई चीनी सोल्जर्स का मुंह पत्थर से तोड़ देते हैं। 15 से 20 सोल्जर्स भारतीय जवानों ने गर्दन ही तोड़ दी। इसी फाइट के बाद पोस्ट गिर के गलवान वैली के नदी में गिरी जाती है। ये दोनों तरफ के सैनिक गलवान नदी में गिर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इसमें 18 सोल्जर्स बुरी तरह से घायल हुए हैं और 58 को मामूली चोटें आई है। चाइनीज सोल्जर्स की बात करें तो 40 से 50 सोल्जर्स मारे गए और 100 से 150 तक बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। चाइनीज के कम सोल्जर्स मारे गए, चाइनीज के कमांडर नहीं मारे गए। चाइनीज की स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स फैला रही है। ये बताई गई पूरी घटना की जानकारी टॉप सोर्सेज से ली गई है। ये पूरी थी वो दिन रात की कहानी। अभी भारत चीन के बीच में चल रहे सीमावाद के ऊपर कई राजकीय लोगों ने स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत की सीमा सुरक्षित है या नहीं, पर ऐसे स्टेटमेंट देके वो इनडायरेक्टली भारत के सीमा पे लड़ रहे जवान के ऊपर अविश्वास दिखाते हैं। पर हम सबको पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना चीनी सोल्जर्स को अपने ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं लेने देंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि भारत की सेना ने ये क्यों नहीं किया, वेपन्स क्यों यूज़ नहीं किए, चाइना पर अटैक होना चाहिए, वर्ल्ड वार होना चाहिए, ये सब बातें घर पर बोलने के लिए बहुत आसान लगता है। जब तक आप वो सिचुएशन फेस नहीं कर लेते तब तक आपको उस बात का महत्व नहीं समझेगा। अगर ये वीडियो देख के आपके मन में इंडियन आर्मी की तरफ थोड़ी भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है तो ये वीडियो मेरा सक्सेसफुल रहा। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।